तो इस वीडियो में डाविंसी रिजॉल्व फ्यूजन के अंदर मास्किंग को कैसे यूज करते हैं और जो अलग अलग मास्किंग का नोट्स आता है उनको कब और कैसे यूज करते हैं वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये है डाविंसी रिजॉल्व एडिट पेज। यहाँ पे इफेक्ट्स वाले मेनू के अंदर जाता हूँ और इफेक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जाता हूँ। ये फ्यूजन कंपोजिशन इस तरह से टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसके ऊपर प्ले हेड लेके जाता हूँ और फ्यूजन पेज के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मीडिया पूल से मैं सपोज करो कोई क्लिप यहाँ पे नोड एडिटर के ऊपर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब मीडिया पूल को बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो नोट्स है वो मास्किंग का नोट्स है और ये वो नोट्स है जो कि मास्किंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है। और इसके अलावा 5 और नोड है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये आपका मीडिया क्लिप हो गया और इसका आउटपुट ले जाके मैं मीडिया आउट नोड के ऊपर इस तरह से ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब यहाँ पे सपोज करो ये वाला मास्क एलिप्स नाम का मास्क मैं बहुत बार यूज करता हूँ। तो इस मास्क को नोड एडिटर के ऊपर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब किसी भी नोड के ऊपर जो ब्लू कलर का इनपुट पोर्ट होता है वो इफेक्ट मास्क लेता है वहाँ पे। तो इसका आउटपुट ले जाके इस ब्लू कलर वाले इनपुट पोर्ट पे इस तरह से मैं अटैच कर देता हूँ। अब ये जो मीडिया क्लिप है ये मास्क हो गया है। अब इस एलिप्स के अंदर का जो एरिया है उसी के अंदर जो ये कंटेंट आएगा वहीं आपको दिखाई देगा। अब आप इस एलिप्स वाले मास्क को सेलेक्ट करके इसका इंस्पेक्टर पैनल यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे कई सारा पैरामीटर है जैसे शो व्यू कंट्रोल्स है। इसको अगर इनेबल रखोगे तो यहाँ पे ऑन डिस्प्ले आपको कंट्रोल्स दिखाई देगा। इसको इस तरह से मूव कर सकते हो। वहीं लेबल्स इसको आपको ट्रांसपेरेंसी वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। और ये फिल्टर है जैसे इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ। अब यहाँ पे सपोज करो ये जो सॉफ्ट एज है इसको थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे फ़िल्टर के अंदर बॉक्स फ़िल्टर चूज़ करना है। यहाँ पे देखोगे तो बॉक्स काइंड ऑफ आपको शेप दिखाई देगा। या फिर आपको गासियन चूज़ करना है तो वो यहाँ से आप फ़िल्टर का यूज़ करके चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका बॉर्डर विड्थ है। आप सपोज़ करो जैसे मान लो ये जो मास्क है पहले मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। डबल टैप करोगे किसी भी पैरामीटर के ऊपर वो रीसेट हो जाएगा। उसी तरह से इसके ऊपर भी डबल टैप कर देता हूँ, ये रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मास्क के अंदर का नहीं आपको बाहर का दिखाना है तो यहाँ पे इन्वर्ट के ऊपर टिक कर सकते हो। वहीं अगर आपको सॉलिड को अनटिक कर दो और इसको भी अनटिक कर दो और ये बॉर्डर विड्थ का स्लाइडर इस तरह से बढ़ाओगे तो जो आपके बॉर्डर के अंदर का एरिया आएगा वहीं इस तरह से वीडियो का कंटेंट आपको दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे जैसे मान लो ये लेंथ पैरामीटर है इसको इस तरह से कम कर दो। अब यहाँ पे जो कैप स्टाइल है ये देखोगे तो ये जो आपका कॉर्नर वाला एरिया है लास्ट वाला एंडिंग वाला उसको कैसा स्टाइल करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है या फिर इस तरह से करना है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। वहीं ये पोजीशन आप चेंज कर सकते हो और एंगल भी आप यहाँ पे इस तरह से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे इन सबको मैं रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद ये विड्थ और हाइट पैरामीटर का यूज करके ये जो एलिप्स मास्क है उसका विड्थ और हाइट इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। और वहीं अगर आप चाहते हो कि जो एलिप्स है जो सर्कुलर आपका शेप है वो कॉन्टिन्यूस बना रहे तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक पैरामीटर पे जैसे हाइट के पैरामीटर पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक्सप्रेशन चूज कर लो। अब यहाँ पे ये जो प्लस वाला बटन है इसके ऊपर टैप करके होल्ड करना है। उसके बाद इसको ले जाके विड्थ के ऊपर इस तरह से छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपका विड्थ हो गया असाइन इस हाइट वाले पैरामीटर के ऊपर। अब अगर विड्थ चेंज करोगे तो हाइट के अंदर विड्थ है तो हाइट भी उसी तरह से चेंज होगा। तो इस तरह से इसको आपको यूज करना है ये जो एलिप्स वाला मास्क है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक नया फ्यूजन कंपोजिशन बनाया है, इसके ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे मीडिया पूल से वहीं सेम वाला क्लिप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसका आउटपुट ले जाके मीडिया आउट नोड से अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो अब थोड़ा सा इसको समझाने में मुझे बहुत आसानी होगा। ये एलिप्स वाला मास्क मैंने आपको बता दिया। अब ये जो रेक्टेंगल मास्क है इसका आउटपुट ले जाके इस ब्लू वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच करता हूँ और इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ और मीडिया आउट तो यहाँ पे डिस्प्ले हो ही रहा है। तो ये बेसिकली वही रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ शेप में आपको मास्किंग करना है। रेक्टेंगुलर में आपको दिखाना है तो वो इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे वही सेम पैरामीटर है, आप चाहो तो हाइट के ऊपर इस तरह से एक्सप्रेशन चूज कर लो और यहाँ पे इस तरह से विड्थ असाइन कर दो। अब आपका रेक्टेंगल इस तरह से शेप कॉन्टिन्यूअस बना रहेगा। बाकी जो पैरामीटर है वही उसी तरह से काम करता है जो एलिप्स के अंदर है। अब इसको मैं इस तरह से डिटैच करता हूँ और यहाँ पे ये जो पॉलीगन मास्क है इसका आउटपुट ले जाके इस ब्लू वाले इनपुट पोर्ट पे इस तरह से अटैच करता हूँ। यहाँ पे ले जाके इस तरह से आपको अटैच करना है। अब यहाँ पे इस पॉलीगन मास्क को इस तरह से इसके ऊपर डिस्प्ले करा देता हूँ और मीडिया आउट नोड यहाँ पे डिस्प्ले हो ही रहा है। ये जो पॉलीगन मास्क है ये आपको कौन से शेप का मास्क चाहिए वो अपने हिसाब से कस्टम शेप क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सपोज करो इस तरह से आपको टैप करना है, टैप करना है, टैप करना है, टैप करना है। लास्ट में ले जाके जो स्टार्टिंग वाला टैप है पहला पॉइंट है
उसके ऊपर ले जाओगे तो हल्का सा इस तरह से प्लस होगा और ये सर्किल क्लोज का आपको आइकॉन दिखाई देगा, मतलब इसके ऊपर टैप करोगे ये मास्क आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से शेप ड्रॉ करके ये मास्क आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी इस तरह से पॉइंट पकड़ के इधर उधर कर सकते हो और ये जो हैंडल है इसको पकड़ के आप इसको स्मूथ वगैरह कर सकते हो। वहीं यहाँ पे देखोगे तो ये जो एक्स रोटेशन है इस तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट कर सकते हो और यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर रोटेट कर सकते हो और जो जेड एक्सिस है उसके ऊपर इस तरह से इसको जेड रोटेशन का यूज करके इस तरह से रोटेट कर सकते हो। बाकी सारा पैरामीटर वही है, ये साइज का यूज करके इस तरह से साइज बढ़ा घटा सकते हो और सेंटर के ऊपर इस तरह से इसको पोजीशनिंग कर सकते हो। अब ये जो पॉलीगन मास्क है ये आपको मैंने बता दिया। अब जी ये जो बी स्प्लाइन मास्क है, अब ये पॉलीगन की तरह ही काम करता है, बट डिफरेंस क्या है कि जैसे मान लो इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ और इस बी स्प्लाइन मास्क को सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे ड्रॉ करोगे पॉलीगन की तरह ही काम करता है, बट यहाँ पे देखो तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट मिला के जो एवरेज में कर्व शेप बनेगा वो यहाँ पे शेप बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ये आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। बाकी किसी कॉर्नर के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर स्मूथ करना है तो आपको डब्ल्यू की को होल्ड करना है प्रेस करके, उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर टैप करके इस तरह से ड्रैग करोगे तो उस एरिया पे इस तरह से शार्प होता दिखाई देगा। तो इस तरह से हम बी स्प्लाइन मास्क का यूज करते हैं। बाकी सारा पैरामीटर वही है पॉलीगन मास्क की तरह। अब इसको इस तरह से डिटैच करता हूँ। अब ये मल्टी पॉली वाला जो मास्क नोड है इसको बताता हूँ। अब इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ और इसके ऊपर टैप करता हूँ तो ये देखोगे तो एक ही नोड है, बट इसी का यूज करके आप पॉलीगन और बी स्प्लाइन मल्टीपल मास्किंग कर सकते हो एक वीडियो कंटेंट के ऊपर या फिर फोटो के ऊपर। जैसे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो तो पॉलीगन है, ये देखो तो बी स्प्लाइन है और वहीं यहाँ पे भी पॉलीगन बी स्प्लाइन। जितना पॉलीगन और बी स्प्लाइन चाहिए वो यहाँ टैप करके क्रिएट कर सकते हो। ये आपका देखो तो 4 नोड है। अब इस एक नोड के अंदर 4 नोड है, जैसे ये 2 पॉलीगन हो गया और 2 बी स्प्लाइन हो गया। जैसे पॉलीगन को सेलेक्ट करके यहाँ पे पॉलीगन आप क्रिएट कर दो इस तरह से, ये आपका पॉलीगन क्रिएट हो गया। अब दूसरे वाले पॉलीगन पे टैप करके एक यहाँ पे पॉलीगन क्रिएट कर दो इस तरह से जैसा आपको शेप चाहिए। ठीक है, ये आपका 2 मास्क हो गया। वहीं बी स्प्लाइन का यूज करके आप इस तरह से एक बी स्प्लाइन का मास्क इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे एक हो गया। वहीं इसको सेलेक्ट करके आप इसका भी इस तरह से आप जैसे चाहे वैसे क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये आपका तीसरा वाला मास्किंग है, यानी कि बी स्प्लाइन 3 है। तो इसके ऊपर टैप करो। अब आपको जो करना है, जैसे पोजिशनिंग चेंज करना है, साइज चेंज करना है, बाकी जो भी आपको करना है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से ये मल्टी पॉली नोड यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है ट्रायंगल। अब इसका आउटपुट ले जाके इसके ब्लू वाले इनपुट पोर्ट पे इस तरह से अटैच करता हूँ, सॉरी इस तरह से अटैच करता हूँ। तो ये ट्रायंगुलर मास्क है, इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ। अब इसके अंदर देखोगे तो ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है। पॉइंट 1 ये हो गया, इसको इस तरह से एडजस्ट करोगे तो यहाँ पे भी एडजस्ट होता दिखाई देगा। बाकी यहाँ पे जैसे पॉइंट 2 हो गया, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। वहीं ये पॉइंट 3 है, इसको भी इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। वहीं यहाँ पे देखोगे तो बाकी सारा पैरामीटर सेम है। इस तरह से सॉफ्ट एज इस तरह से बढ़ा घटा सकते हो और बॉर्डर विड्थ को इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी सारा चीज़ सेम है। और उसके बाद यहाँ पे है मास्क पेंट नोड। इसका आउटपुट ले जाके यहाँ पे ब्लू वाले इनपुट पोर्ट पे इस तरह से अटैच करता हूँ। अब यहाँ पे देखो तो जैसे मैंने आपको पेंट नोड के बारे में बता रखा है, यहाँ पे देखो तो मल्टीपल यहाँ पे स्ट्रोक है। जैसे ये इसका यूज करके अगर मान लो यहाँ पे सपोज करो मैं ब्रश साइज इस तरह से बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कुछ ड्रॉ करोगे तो जहाँ प्ले हेड है 78 फ्रेम के ऊपर है, तो 78 से पहले जाओगे या बाद में जाओगे ये आपको गायब हो जाएगा। तो ये सिंगल फ्रेम बाय फ्रेम होता है, ये जो आपका मल्टी स्ट्रोक है। अगर आपको एक बार मास्किंग करना है और पूरे फ्रेम के ऊपर पूरे कंपोजिशन के ऊपर वो रखना है तो इस स्ट्रोक टूल का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मान लो आपको शार्प मास्किंग करना है तो यहाँ पे इसका साइज इस तरह से बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे अब इस तरह से अगर मास्किंग करने जाओगे तो जो भी ड्रॉ करोगे उसके अंदर का जो कंटेंट है वीडियो के अंदर वहीं आपको दिखाई देगा। और वहीं जैसे मान लो मैंने स्ट्रोक यहाँ पे टूल यूज किया है। अब यहाँ पे स्ट्रोक कंट्रोल्स के अंदर जाओगे तो जैसे राइट ऑन चूज कर लो। अब यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एस इस तरह से, तो जहाँ प्ले हेड है उसके बाद इस तरह से की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसको अगर मैं प्ले करूँगा तो इस तरह से ये देखो तो ड्रॉ होगा, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। अब इसको अगर आपको चेंज करना है तो मॉडिफायर के अंदर जाना, जैसे जैसे स्ट्रोक यहाँ पे क्रिएट करोगे उसका मॉडिफायर यहाँ पे क्रिएट होता जाएगा। अब ये स्ट्रोक 2 के अंदर है आई थिंक, यहाँ पे आप हाँ स्ट्रोक 2 के अंदर यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे मान लो ये आपको एनिमेशन यहाँ से नहीं स्टार्टिंग से करना है तो स्टार्ट में चले जाओ और यहाँ पे जो राइट ऑन है इसके ऊपर डबल टैप करो, रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दो, इसको 0 कर दो और यहाँ पे चले जाओ और की फ्रेम ये जो लास्ट वाला है इसको इस तरह से क्रिएट कर दो। अब यहाँ पे इस तरह से आपने एनिमेशन को चेंज कर दिया है।
वहीं अगर आप चाहते हो कि और भी कुछ करना है, जैसे इसका सेंटर के ऊपर पोजीशन चेंज करना या फिर इसका साइज़ चेंज करना, तो ये सब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको वैसे देखोगे तो हम जो है ये जो आपका स्टार्टिंग का 5 मास्क है, इसी को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बाकी ये सब मास्क बहुत रेयर यूज़ होता है, बट आपको फिर भी बता देता हूँ। जैसे ये बिटमैप मास्क है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये सारा जो मास्क है, इसके ऊपर देखोगे तो कहीं भी येलो कलर का इनपुट पोर्ट नहीं है, और इन तीनों के मास्क के ऊपर येलो कलर का इनपुट पोर्ट है, यानी कि इसको एक आपको मीडिया कंटेंट देना पड़ेगा, और उसी के अंदर जो जैसे कलर चैनल है जो भी है, उसी के अंदर ये मास्क क्रिएट करेगा। जैसे मान लो ये आपका वीडियो कंटेंट है, अब जैसे मान लो इसका मैं आउटपुट ले जाके इस येलो वाले इनपुट पोर्ट के ऊपर अटैच करता हूँ। अब यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और एक बैकग्राउंड नोड यहाँ पे लेता हूँ और इसका आउटपुट यहाँ पे इस तरह से ट्रांसफर कर देता हूँ मीडिया आउट नोड के ऊपर। अब इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ और इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सॉलिड की जगह सपोज करो मैं ग्रेडियंट चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे लीनियर रहने देता हूँ, और पहले वाले पॉइंट के ऊपर मैं रेड को 1 कर देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर रेड हो गया, और बीच में टाइप करता हूँ, एक नया पॉइंट क्रिएट हो गया, और यहाँ पे सटीक 0.25 टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, रेड को 0 कर देता हूँ, ग्रीन को 1 कर देता हूँ, और ब्लू को 0 कर देता हूँ। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं इसको पोजीशन कर देता हूँ एकदम हाफ पे 0.5। अब यहाँ पे रेड को 0 कर देता हूँ, ग्रीन को भी 0 कर देता हूँ, और ब्लू को प्रॉपर 1 कर देता हूँ। ये हो गया रेड, ग्रीन और ब्लू। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, 0.75 पोजीशन पे कर देता हूँ। अब इसको 0 कर देता हूँ, इसको भी 0 कर देता हूँ, इसको भी 0 कर देता हूँ, पूरी तरह से ये ब्लैक हो गया। अब लास्ट में क्या करता हूँ, अब लास्ट वाला जो है इसका जो अल्फ़ा वैल्यू है 0 कर देता हूँ, और इन सबको मैं सपोज़ करो इस तरह से 0 कर देता हूँ इन सबको, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रांसपेरेंट है, इधर वाला एरिया, ये पूरी तरह से अल्फ़ा वैल्यू मैंने 0 कर रखा है। अब यहाँ पे इसका आउटपुट इस बिटमैप मास्क के येलो वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच करता हूँ। अब इसको यहाँ पे सेकंड वाले व्यूअर विंडो के अंदर इस तरह से डिस्प्ले करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो होगा क्या कि जहाँ-जहाँ आपका ये अल्फ़ा सेलेक्टेड है, तो जहाँ-जहाँ कुछ न कुछ कंटेंट है, मतलब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वहाँ-वहाँ आपको वाइट दिखाई देगा, जहाँ ट्रांसपेरेंट है वहाँ आपको ब्लैक दिखाई देगा। वहीं अगर यहाँ पे चेंज करोगे, जैसे आपने रेड यहाँ पे चेंज कर दिया, तो जहाँ रेड है वहाँ वाइट दिखाई दे रहा है, जहाँ-जहाँ रेड नहीं है वो चारों साइड आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगर मान लो मैं यहाँ पे ग्रीन चूज़ कर रहा हूँ, तो जहाँ ग्रीन है वो दिखाई दे रहा है, बाकी सारा इस तरह से मास्क हो गया है। तो इस तरह से हम बिटमैप मास्क का यूज करके ये जो चैनल है उसके ऊपर हम मास्किंग कर सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक और बैकग्राउंड नोड इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ नोड एडिटर के ऊपर। अब यहाँ पे रेड और ग्रीन को 1 कर देता हूँ ताकि ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे इसको इस तरह से डिस्प्ले करा देता हूँ। अब क्या करता हूँ कि मैं एक मर्ज नोड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और इसका आउटपुट इसके ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच करता हूँ, और इसको येलो वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच करता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका मर्ज वाला नोड है, इसको यहाँ पे सेकंड वाले व्यूअर विंडो के अंदर डिस्प्ले करा देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो होगा क्या कि इसके अंदर यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है, तो अब ये फोरग्राउंड के ऊपर मैंने अटैच कर रखा है, तो पहले ये इसका कंटेंट दिखाई देगा। वहीं जहाँ-जहाँ कंटेंट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो वहाँ पे अब ये चूँकि येलो कलर है, तो वहाँ पे येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको इस तरह से डिटैच करता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे इसका आउटपुट ले जाके मैं यहाँ पे मास्क कर देता हूँ, ये ब्लू वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच कर देता हूँ। मैंने क्या सेलेक्ट कर रखा है, ग्रीन। तो आपको बस ग्रीन वाला ये जो फोरग्राउंड वाला ये जो नोड है, ये फोरग्राउंड के ऊपर है, तो इसका सारा कंटेंट दिखाई देगा। बट मैंने यहाँ पे मास्क कर दिया है, तो अब यहाँ पे चूँकि मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर रखा है कलर चैनल, तो इस वाले नोड के अंदर जहाँ ग्रीन है वहीं दिखाई देगा। बस इसके अंदर का जो ग्रीन कलर है वहीं आपको डिस्प्ले होगा, बाकी सारा ये जो बैकग्राउंड के अंदर कंटेंट है इसका कलर दिखाई देगा, ये सारा येलो है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ये बिटमैप नोड है, इसके अंदर जो अलग-अलग कलर चैनल आता है, उसके ऊपर आप मास्किंग कर सकते हो। वहीं रेड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये जो आपका फोरग्राउंड है उसका रेड दिखाई देगा, बाकी सारा इसका जो कंटेंट है वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको रेंज मास्क के बारे में आपको बताता हूँ। तो इसका आउटपुट ले जाके इसके येलो वाले इनपुट पोर्ट पे इस तरह से अटैच करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखोगे तो होगा क्या, जैसे मैं यहाँ पे मैं मान लो सपोज करो हाईलाइट चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब हाईलाइट मैंने चूज़ कर लिया है,
तो इस मीडिया क्लिप के अंदर जो लाइट वाला एरिया है वहीं आपको यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट है, वहाँ पे ज़्यादा वाइट दिखाई देगा। बाय द वे ये जो ग्राफ है कलर करेक्टर नोड के अंदर मैंने आपको बता रखा है इसको कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे रेंज के अंदर। तो मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो तो ये जो ब्लैक कलर का एरिया है ये शैडो है, ये वाइट है, ये आपका हाईलाइट एरिया है और ये जो है आपका मिड टोन है। ये क्लोज टू हाईलाइट है बट मिड टोन है, ये क्लोज टू शैडो है बट ये भी मिड टोन है। अब यहाँ पे जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ कि ये जो आपका हाईलाइट वाला पोर्शन इसको थोड़ा-सा सप्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे पहले सिंपल चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको हाईलाइट को थोड़ा सप्रेस कर देता हूँ। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, इसको इस तरह से इधर लेके आता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड एरिया है इस वीडियो के अंदर वहीं आपको यहाँ पे चेंज होता दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसका यूज़ कब करते हैं वो आपको बता देता हूँ। वैसे तो इसका जो यूज़ है वो आपके ऊपर है कैसे करोगे, बट आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक कलर करेक्टर नोड यहाँ पे नोड एडिटर के ऊपर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब इस मीडिया क्लिप का जो आउटपुट है मैं इसके एलो वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ब्राइटनेस जो है 0 कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको इस तरह से करोगे तो ब्राइटनेस पूरी तरह से 0 हो गया है। बट मुझे ब्राइटनेस जहाँ-जहाँ हाइलाइटेड पोर्शन है उसको हमें 0 करना है। तो इसका आउटपुट ले जाके यहाँ पे ब्लू कलर के इनपुट पोर्ट पे अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपका रेंज वाला कंटेंट है तो यहाँ पे जहाँ-जहाँ आपको पूरी तरह से व्हाइट दिख रहा है वहाँ-वहाँ अब आपको ब्लैक दिखेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ठीक है? वहीं रेंज के अंदर जैसे मान लो इसका मैं थोड़ा-सा इस तरह से बढ़ाता हूँ तो थोड़ा-सा एरिया बढ़ा है यहाँ पे। अब क्या करता हूँ, इसको भी थोड़ा-सा मैं बढ़ाता हूँ इस तरह से और सपोज़ करो स्मूथ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो जहाँ-जहाँ आपको व्हाइटिश दिखाई दे रहा है वहाँ-वहाँ इस तरह से ब्लैकिश होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है वंड नोड। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपको बता देता हूँ। अब जैसे मान लो मेरे पास कौन-सा मीडिया क्लिप था, ये वाला था क्या? हाँ, इसके ऊपर आपको एक समझा देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मान लो इसका आउटपुट ले जाके इस एलो वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच करता हूँ। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये देखोगे तो ये जो आपका पिकर है जैसे शो व्यू कंट्रोल्स इसको डिसेबल करके यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो, ये जो पॉइंट है। तो मैं इसको इनेबल करता हूँ और यहाँ से जो पिकर है सपोज़ करो इस लेडीज़ के जो ऊपर का जो पहनने का कपड़ा है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, इसके ऊपर ले जाके मैं प्लेस कर देता हूँ। अब ये बेसिकली कलर पिकर है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया रेड के ऊपर। अब यहाँ पे इसके अंदर रेंज को आप उसके आसपास का इस तरह से रेंज बढ़ा सकते हो, ठीक है? मैंने इस तरह से बढ़ा दिया, यहाँ रेड है। अब आप क्या कर सकते हो कि जैसे ये कलर करेक्टर नोड का यहाँ पे यूज़ कर लो और इसका आउटपुट ले जाके इस एलो वाले इनपुट पोर्ट पे इस तरह से अटैच कर दो। अब यहाँ पे इसका कलर मैं सपोज़ करो ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो तो इस पूरे मीडिया क्लिप का कलर ग्रीनिश हो गया है। बट मुझे ये जो मैंने मास्क किया है इस वांड मास्क का नोड का यूज़ करके, ये जो रेड कलर का शर्ट है जो भी है, इसको बस ग्रीन करना है। तो इसका आउटपुट ले जाके यहाँ पे कलर करेक्टर नोड को इस तरह से मास्क कर दो। अब यहाँ पे ये ग्रीनिश होता दिखाई देगा, हालाँकि ये थोड़ा-सा और आपको यहाँ पे रेंज वगैरह थोड़ा-सा ट्विकिंग करना पड़ेगा। हालाँकि आप समझ गए, बस यहीं इसका यूज़ होता है। आप इस तरह से बाकी सारा पैरामीटर है इसको ट्विकिंग कर सकते हो। वहीं यहाँ पे देखोगे तो कलर स्पेस है जैसे एचएलएस, यानी कि आपका ह्यू है, ल्यूमिनेंस है और सैचुरेशन है। इसके ऊपर काम करना है तो ये चूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर सपोज़ करो बस लाइटनेस या सैचुरेशन के ऊपर काम करना है तो इसको चूज़ कर सकते हो। तो ये अपने हिसाब से प्ले अराउंड कर सकते हो। तो इस तरह से हम इस मास्किंग नोड का यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लो इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। एक मोटी-मोटा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ये मीडिया आउट 1 है, इसके ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब इस तरह से अब सपोज़ करो इसके ऊपर मैं एलिप्स वाला मास्क इस तरह से अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसका राइट क्लिक करता हूँ और एक्सप्रेशन यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और इसको थोड़ा-सा मैं क्या करता हूँ, साइज़ छोटा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे बॉटम पे पोजीशन कर देता हूँ। सपोज़ करो ये आपका क्या है कि टॉकिंग हेड वीडियो है और बैकग्राउंड में कोई आपको जैसा स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना है, तो यहाँ पे आ जाओ आप और इसको ऊपर कर दो इस तरह से और मीडिया पूल से कंटेंट ले लो, इसको इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले करा दो, ठीक है? ये इस तरह से आपका डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हम मास्किंग को DaVinci Resolve Fusion के अंदर यूज़ करते हैं।